नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एचआर साइको क्लासेस गंगापुर सिटी। तालिका परीक्षण में जो यहाँ पे टॉपिक दे रखा है आपका कि इर्द गिर्द अक्षर ज्ञात करना। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कौन सा वाला कि तालिका में अक्षर योग। बट तालिका परीक्षण के अंतर्गत जो ये सवाल होते हैं ना इर्द गिर्द वाले, स्टूडेंट इनके अंदर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। कैसे कि जब इर्द गिर्द का मान आपसे पूछ लिया जाता है, कौन सा वाला, इर्द और गिर्द, जब मान आपसे पूछा जाता है इसके अंदर, तो दोस्तों सवाल कैसे हल किए जाते हैं। तालिका में कोई भी जो अक्षर है जिसके इर्द गिर्द आपसे साइकोलॉजर क्वेश्चन बना के आंसर पूछेगा, तो क्या किया जाता है, उस अक्षर के चारों तरफ के जो अक्षर होते हैं उन्हीं में से इर्द गिर्द का अक्षर ज्ञात किया जाता है। कैसे, देखो मैं बी फॉर एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे कि पंक्ति यहाँ पे आ गई, पंक्ति 3 में यदि बात की जाए पंक्ति 3 की, तो पंक्ति 3 में ए अक्षर के इर्द गिर्द कौन अक्षर सबसे ज्यादा बार आता है और वह अक्षर वर्णमाला के अंत में आता हो। वह अक्षर कहाँ आता हो, वर्णमाला के अंत में आता हो। तो दोस्तों क्या किया जाता है, जब इर्द गिर्द वाला सवाल पूछा जाता है तो अक्षर के चारों तरफ एक छोटे वर्ग का निर्माण करते हैं और छोटे वर्ग की भुजाओं में जो अक्षर होते हैं उन्हीं में से इर्द गिर्द का अक्षर ज्ञात किया जाता है। अब इर्द गिर्द का अक्षर ज्ञात करने कैसे किया जाएगा, देखिए। अब इन वर्ग आपने बना के रेडी कर दिया, एक के चारों तरफ का पोर्शन आपने बना के रेडी कर दिया। अब इन्हीं अक्षरों में से निकालना है इर्द गिर्द वाला, और वो वर्णमाला के अंत में भी आता हो या वर्णमाला के पहले आता हो, तो वह अक्षर वर्णमाला के अंत में आता है। तो देखिए, यदि मैं बात करूं या ए की, तो दोस्तों ए कितनी बार है, 2 बार। देखिए, 1 बार और 2 बार। यदि बात की जाए बी की, देखिए तो बी आपका यहाँ पे 1 बार और 2 बार, तो बी 2 बार हो गया। यदि बात करूं सी की, 1 और 2, भाई 1 बार यहाँ आ गया, 1 बार यहाँ आ गया, तो सी कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। अब यदि डी की बात की जाए, डी इसमें 1 बार है, और यदि ई की बात की जाए, ए आपका 1 बार है। अब यहाँ दोस्तों आपके एक ही सवाल के 2 आंसर आ जाते, नहीं सॉरी 3 आंसर है। अब 3 में से कौन सा आंसर क्लियर है, साइकोलॉजर ने क्या शर्त लगाई है इस आंसर को क्लैरिटी देने की। तो यहाँ साइकोलॉजर आपसे बोल रहा है और वह अक्षर वर्णमाला के अंत में आता हो। तो दोस्तों क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला 5 अक्षर होते हैं, ए बी सी डी ई। अब ये जो वे 5 अक्षर है जो हमारी तालिका में यूजेबल होते हैं, जिनसे तालिका का निर्माण होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला पहले नंबर पर ए, दूसरे पर बी, तीसरे पर सी, चौथे पर डी, 5वें पर ई। तो यहाँ पर हमारा साइकोलॉजर बोला वह अक्षर वर्णमाला के अंत में आता हो। अब ए बी सी तीनों में से वर्णमाला के अंत में कौन आता है, सी आता है दोस्तों। तो आंसर क्या होगा सवाल का, सी। ओके, थैंक्स।